नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और महाराजा सूरजमल साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा। दोस्तों, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत बार, अनेकों बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि मैं ईश्वर को, इन हमारे बिल्कुल पूर्वजों को, या यूं कहूं कि इन हमारे उन सेना नायकों को, उन सेनापतियों को याद करने का मन करता है, उनके प्रति विश्वास और बढ़ जाता है। मैं मेरी जिंदगी में पहली बार गोवर्धन परिक्रमा में आया हूं। वो यात्रा मेरी 25 दिसंबर के दिन हुई, और जहां मैं बैठा हूं ये इतनी पवित्र जगह है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कहां बैठा हूं। आप सोचो, ये छतरियां, ये तालाब जो दिखाई दे रहा है, कुसुम सरोवर बोलते हैं, कि महाराजा सूरजमल जी की समाधि स्थल है। और आज उनका निर्माण दिवस है। कौन सा दिवस आज? 258 साल पहले यही उस शेर को अंतिम विदाई लोगों ने दी थी। मैं शेर कहूंगा, मुगलों के रोंगटे खड़े होते हैं, मुगलों के दरवाजों के गेट को उतार के लाया तो वो सूरजमल थे। सूरज तुम्हारा उठा के, चलो ये प्रमाण है कि भाई ये केशवदेव जी प्रमाण है कि चलो देखो, तुम कभी ऊंची आवाज से बात नहीं कर पाओगे। वो एक बिल्कुल वो राजा जो कभी हारा नहीं, एकमात्र राजा थे वो जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। मैं चाहूंगा महाराजा सूरजमल जी के बारे में हमारे शिवपाल जी पूरा बताएं, बहुत अच्छा उनके बारे में उनको नॉलेज रखते हैं। शिवपाल जी पूरा बताएं। महाराजा सूरजमल जी का जो आज 25 दिसंबर को निर्वाण दिवस है, बलिदान दिवस है, 1763, 25 दिसंबर 1763 की बात है। और इसके आज 258 साल हो गए। महाराजा सूरजमल जी के बारे में जैसे बॉस ने बताया कि इस ब्रज भूमि में, और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात है कि भारत के जितने भी राजा हुए हैं अजय तो रहे ही रहे हैं, लेकिन आज का यूपी, आज का राजस्थान, आज का हरियाणा, आज की दिल्ली, चार स्टेटों की सबसे बड़ा स्टेट महाराजा सूरजमल जी का रहा है। और सबसे बड़े स्टेट के कई सालों तक एक तरफा राज किया है। मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ जितनी भी लड़ी हैं सब में विजय प्राप्त किया है। इसके लिए यहाँ की ब्रज भूमि को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के सैनिकों को, सबको हमारी सबकी ओर से नमन, बधाई। और ऐसी विजय गाथा हर जगह और हर समाज में जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके लिए तो एक गर्व का पल है। और ये जगह हमारे लिए इतनी गर्व की पल है कि इसके लिए हमारे माननीय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज के इनके कारण हमारी आज निमित्त हमारे आज के माध्यम आप हमारे, तो मैं आगे माननीय तिवारी जी से ही यहाँ के बारे में थोड़ा सा एक प्रकाश डालने के लिए निवेदन। तिवारी भाई के पास जाए एक बार लाइव, उसके पहले मैं कहना चाहूँ, फिर मैं याद दिला दूं, मतलब जहाँ बैठे हैं वो उस शेर की अंतिम यात्रा यहाँ समाप्त हुई। वो शेर, दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, हर आदमी धरती पे आता 60-70 साल के लिए, 100 साल के लिए मान लो। ये वो लोग हैं जो जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरजमल आपका नाम रहेगा। मेरे बाबा एक बात कहते हैं साहब, मेरे बाबा कहते हैं श्रवण उम्र क्या होती है, तो लोग उम्र उसको मानते हैं जब तक सांस चलती है। मेरे गुरुजी कहते थे श्रवण उम्र वो नहीं होती है, उम्र वो होती है कि सांस रुकने के बाद आपको लोग कब तक याद करते हैं। तो आज सूरजमल जी की उम्र 258 साल है। आज भी उनको याद करते हैं। आज पूरे देश में उनके नाम पे जगह जगह प्रोग्राम है, मतलब उनके वो क्या बोलते श्रद्धांजलियां हैं, उनके प्रति समर्पित हैं। मैं चाहूंगा हमारे भाई तिवारी जी की बात रखें अपने। महाराजा सूरजमल के बारे में जैसा कि बॉस ने बताया है पूरा विस्तार से, और मेरे भाई श्रीमान ने बताया है, शिव कुमार जी ने। महाराजा सूरजमल एक अजय योद्धा थे जिन्होंने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। ये बात तो सबको पता है, जग जाहिर है। उसके साथ साथ महाराजा सूरजमल एक पक्के हिंदूवादी भी थे, जिन्होंने 3600 कौम को अपने साथ लेकर के हिंदुत्व का शासन किया और हिंदुत्व शासन को सबसे आगे बढ़ाया। आज जो हम इस वीर भूमि पर बैठे हैं वो महाराजा सूरजमल की ही वीर भूमि है। और वो जो एक अजय योद्धा थे जिन्होंने भरतपुर नरेश थे, जिन्होंने भरतपुर में अजय दुर्ग की स्थापना कराई, जिस दुर्ग पर आज तक किसी ने कोई शासन नहीं किया। ऐसे महाराजा सूरजमल को आज हम याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की और बड़े मन की बात है। मैं महाराजा सूरजमल के लिए इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दूंगा और उनकी लंबी उसकी कामना करूंगा। और मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि अभी जो मैं और हम सब साथी बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व के रक्षक थे, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें। उस समय लड़ाई थी मुगलों और हिंदुओं की, उस समय वो लड़ाई थी। बाकी सब वो मुगल एक हमारे आक्रामक थे, वो बाहर से आए हुए थे।
भारत के जो, जैसे मैं गडकरी साहब को सुन रहा था 2 दिन पहले लाइव में, यदि भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाता है तो उसको वहाँ हिंदी मुसलमान कहते हैं। तो भारत में जो आदमी रहता है वो एक भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, ठीक है। किसी भी, तो मैं उस मुद्दे पे आऊँ कि मुगलों को उन्होंने टक्कर दी, मुगलों के सामने उन्होंने बिल्कुल अजय रहे वो, और मुस्लिम सैनिक भी थे, सभी उनके साथ थे, वो सारे हिंदुस्तानी उनके साथ थे। एक बार पूरा दिखाए कि ये वो छतरिया दिखाओ पीछे, भव्य छतरिया देखो आप पीछे, भव्य छतरिया देखो, वो समाधि स्थल वो देखो, पीछे छतरिया घुमाए। और ये पूरा, और ये जगह कहाँ है बता दूं, हम लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में है। तो आज जो परिक्रमा हमारी चल रही है वो परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं। 2 किलोमीटर और यहाँ से गोवर्धन जी का, मतलब वो गोवर्धन जी का जो मंदिर है जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की थी। कौन सा मंदिर है? मानसी गंगा, यहाँ समाप्त होती है। अब हमारे बड़े भाई हैं मोर्चे पिताजी हमारे केसर देव शर्मा जी, लोकल यहाँ के, तो आप बताएंगे थोड़ा सा बारे में। आदरणीय चौधरी साहब ने विशेष वार्ताएं बता दी हैं और संक्षेप में बता दी हैं, और आदरणीय तिवारी जी ने भी बताया है। लेकिन कुछ एक बात मैं साझा करना चाहूँगा। राजा बदन सिंह की 25 रानियां थीं, उनमें से सूरजमल मुख्य रानी के बेटे नहीं थे, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में ही ये सभी तरह के आयुध चलाना जानते थे, अच्छी घुड़सवारी जानते थे। इनका पौरुष सभी राजकुमारों से अधिक था। ये साधारण किसान परिवार से राजाशाही आई। बदन सिंह जी जब तक थे, जब तक जयपुर घराने में ये भेंट देने जाते थे, उस समय स्वाफा और भेंट देना, इनके शासन काल में ही इनको महाराजा की उपाधि मिली है। क्या बात। क्योंकि जयपुर घराने का आपसी जो गृह युद्ध चला था, उसमें जिसका साथ दिया था, ये 7000 घुड़सवार लेके गए थे, उसी की विजय हुई थी। शायद वो ईश्वर सिंह थे, और जब से इनको महाराजा की उपाधि मिली। एक पहलू और छूटा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ जो मराठा सेना नायक थे, 7 लाख का जिनका लश्कर था, लेकिन वो इतने घमंडी और योद्धा भयंकर थे मराठा, लेकिन वो इतने घमंडी थे कि राजे उनके आगे नहीं बोलते थे। महाराजा सूरजमल ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ये अब्दाली की जो सेना है, ये यहाँ के जंगलों पहाड़ों के बारे में नहीं जानती हैं, इन पे तोप है और हमें गुर्ला और छापा मार लड़नी चाहिए। सदाशिवराव भाऊ इसी बात पर नाराज हो गया और उसने खुद इनको मारने तक का प्लान कर लिया। उनके पंडित जी जो रूपराम कटारिया, जो हर वक्त साथ रहते थे महाराजा के, पंडित रूपराम कटारिया ने सलाह दी, दोनों की मंत्रणा हुई कि पंडित जी अब क्या करें। पंडित जी ने कहा कि एक बार चूकी तो 12 वर्ष उम्र बढ़ी, जिसकी हम रक्षा के लिए आए वो हमें मारना चाहता है, आगे अब्दाली से लड़ाई है, दोनों तरफ से मरना, ऐसे में भरतपुर भागो। तो ये भरतपुर लौटे और वहाँ युद्ध हुआ, और मराठाओं में से कोई ऐसा घर नहीं था, इतिहास का इतना भयंकर युद्ध है जिसमें 3 लाख मराठा एक दिन में मरे थे। मराठाओं की सेना वापस भरतपुर आई तो वो सारा खर्चा महाराज ने ही वहन किया, उनकी दवाई दूरी मल्लम पट्टी सब। अब्दाली सिंध के जाटों के हाथों मारा गया लौटते में, और जवाहर सिंह जी ने पुनः दिल्ली विजय प्राप्त की, जो जवाहर सिंह सूरजमल के पुत्र। जवाहर हॉस्टल जो जयपुर में बना हुआ है, एक बार शिवपाल जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, शिवपाल जी भी कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसा पंडित जी महाराज ने बताया, वैसे ही साथ साथ ये है कि अब जो आक्रामकता आए हुए थे, जो महाराष्ट्र से मराठा आए हुए थे, उनमें उनकी हार हुई। हार के साथ ही उनके सैनिकों की जो भी घायल हुए, उनकी मानवता के नाते तेल पानी सब कुछ व्यवस्थाएं की, उनकी महिलाएं और बच्चे साथ थे, उनकी इतनी इज्जत और मान सम्मान के साथ घर भेजा गया। ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे राजा, और जो वास्तव में उनके मन में एक द्वेष था उन बच्चों और महिलाओं के प्रति नहीं थी, न उनके
जो घायल सैनिक थे, नहीं, हालांकि मराठाओं से भी नहीं थी। और मराठाओं से भी नहीं थी, लेकिन उनका एक बात में कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, जो भी कारण रहा, तो आज की एक संगोष्ठी कह सकते हैं। तो आज ये महाराजा सूरजमल जी के निर्वाण दिवस पे हम लोग उन्हीं की समाधि स्थल पे, यहाँ जहाँ जगह है ये वो जगह जहाँ उनकी समाधि यानी उनकी अंतिम यात्रा रही, और जगह जगह सब लोग आए। मैं शुरू से दिखाते हैं, देखो आप हमारे मेरे मित्र बनवारी जी मेरे गाँव से आए हैं, हमारा मोर्दज है भरतपुर से है, ये बच्चे हमारे पलवल से हैं, ये हमारे प्रवीण जी डूडी हैं पलवल से हैं, हमारे भाई जी मेरे साथ हैं, शिवपाल जी हैं, मैं हूँ, हमारे तिवारी साहब हैं भरतपुर से, ये हमारे शिवांश परमेश्वर का बेटा मेरे साथ है, इनके दोस्त हैं, ये हमारे केशदेव जी हैं, और उधर हमारे साडू जी है तिवारी जी के, आपका शुभ नाम पवन जी, पवन जी है, ये मेरा सारथी हमारे पूर्ण ख्यालिया जिला विद्याधर मेरे गांव से मित्र है, ये हमारा सुनील ओला, ये बहरोड से रात को चला के आया। सब लोग देखो दूर दूर चला के हमारा ये पार्टनर जो वीडियो बना रहा है और लाइव कर रहा है, हमारा श्री राम है। हमारा कुछ मोर्द बोलना चाहता है, मोर्द अपने विचार करना चाहता है। हिंदुआ सूरज अमर राजा महाराजा सूरजमल जी को नमन करते हुए मैं एक बात बताना चाहूंगा, बॉस की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि बॉस ने कहा कि जब तक हमारी उम्र है, जब तक हम धरती धरा पे हैं, जब तक ही हमारी उम्र नहीं है, हमारे यहाँ से जाने के बाद लोग कितने दिन तक उनका नाम लेते हैं। जैसे कि आज सूरजमल जी का 258वां निर्माण दिवस है और हम उनका नाम आज तक ले रहे हैं और पूरी श्रद्धा और भाव से ले रहे हैं। तो उसी चीज को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा बॉस कि इस महाराजा सूरजमल जी को हम जो भरतपुर की लोकल मान्यता है उसमें कभी भी सोचते ही नहीं कि वो गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो सुबह के भ्रमण पर निकले हुए थे और वहीं से देवी की वो पूजा करते थे, और हमारा मानना ये है कि वो अंतर्ध्यान हुए थे और उनका दांत से दाग क्रिया हुई थी, उनकी दाग क्रिया जो है वो दांत से हुई थी। और महाराजा सूरजमल को प्रणाम। हैं और वो वहाँ चले गए हैं। ये भरतपुर की लोकल मान्यता ये है कि उनका क्योंकि उनका सब नहीं मिला। चलो अब इस बात को और भरतपुर का जो लोहागढ़ नाम पड़ा है वो भी महाराजा सूरजमल की देन है कि मुगलों से लोहा लेते हुए कभी भरतपुर पर विजय प्राप्त किसी राजा को मुगल को नहीं होने दी। तो इसी के साथ आज का ये लाइव समाप्त कर रहे हैं। तो एक बार फिर से, जब तक सूरज चांद रहेगा सूरज का नाम रहेगा। तो ये हमारी यात्रा चल रही है गोवर्धन पर्वत की, कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है, और उसके रात को हम लोग पहुंचेंगे वृंदावन, जहाँ प्रेम मंदिर जो बोलते हैं, राधा रानी का जो मंदिर है, वहां से फिर एक बार आपसे लाइव मिलते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा, और नंगे पांव हमने आज यात्रा की। आज सब विरोध कर रहे थे, स्वीटी और साहिल और सब ने बहुत विरोध किया, और उनको तो मैं ये कहता मैं चप्पल जूते में जाऊंगा, लेकिन सभी लोग हम नंगे पांव में हैं। और बिल्कुल लास्ट में बोलो गिरिराज महाराज की जय, राजा सूरजमल जी की जय, महाराजा सूरजमल की जय। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।